हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। पर क्यों पार्वती के शरीर पर मैल था? पार्वती प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मैले होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकता है। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक है। क्या भगवान शिव जो शांति के प्रतीक थे इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया? और भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर क्यों? तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिव ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। पर हाथी का ही सिर क्यों? हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। इस हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, न ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम एक गुण के ले लेते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है और उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत है जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उन सब का भी कुछ अर्थ है। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हैं जिसका अर्थ है जागृत होना, और पाश अर्थात नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देता है, जिसके भगवान गणेश प्रतीक है। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान। और उसी समय यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही है। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। जय गणेश, जय गणेश।